Good morning, children. In our last class, we have finished chapter number 11, Parishram Ka Mahattav, with its back exercise and question answer. And today we are going to start its writing part, that is paragraph निबंध अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य के ऊपर हम एक चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं हिंदी की बुक में ही, जो कि चैप्टर नंबर 9 था। इस निबंध को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो उस चैप्टर को रीड करके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। मीन्स ये हमारे साथ बहुत बार होता है कि अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हम अच्छा फील नहीं करते, लेकिन अगर जब हमारी हेल्थ ठीक है तो हमें सब कुछ ही ठीक लगता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति का शरीर, मन और आत्मा को रोग मुक्त होना चाहिए। व्यक्ति का शरीर, मन मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम हेल्दी रहें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हर व्यक्ति का शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये रोग मुक्त होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई रोग ना हो। इसमें शरीर का रोग कोई बीमारी, मन का रोग मीन्स किसी के बारे में बुरा भला बोलना, और आत्मा का भी किसी के बारे में बुरा बोलना फिर बाद में हम पछताते हैं, तो ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, कि अगर हमारी बॉडी स्वस्थ है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो उसमें हमारा मन भी स्वस्थ होगा। क्लियर। नेक्स्ट, स्वस्थ रहने के लिए शरीर की ज़रूरतों को जानना आवश्यक है। मीन्स स्वस्थ रहने के लिए शरीर की ज़रूरतों को जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, राइट, और क्या हमारे शरीर के लिए ठीक है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला नियम कौन सा है? ठीक समय पर सोना। अगर आप ठीक समय पर सोते हो तो प्रातःकाल जल्दी ठीक समय पर उठ सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति रात को लेट सोते हैं वो सुबह भी लेट ही उठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित आहार लेना चाहिए। तो नेक्स्ट है कि हमें हर व्यक्ति को ऐसा डाइट खाना चाहिए जो बैलेंस्ड हो। मीन्स उसमें फ्राइड वगैरह ना हो, सैलेड हो, स्प्राउट्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, चपाती हो, राइट। तो बैलेंस डाइट खाना चाहिए। इसके साथ साथ व्यायाम करना, पैदल चलना, साइकिल चलाना, तैरना एवं दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो हमारी बॉडी के लिए बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और कौन सी चीज़ ज़रूरी है? व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग और रनिंग, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का स्वस्थ होना भी आवश्यक है, कि अगर हमारी बॉडी नहीं है तो हम अंदर से भी अच्छा फील नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारा स्वास्थ्य हमें ठीक रखना है तो सबसे पहला हमारा मन भी ठीक होना चाहिए। इसलिए इसके लिए हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ हम ऐसे मीन्स किसी के साथ अच्छे वे में बात नहीं कर रहे, हर किसी के साथ गुस्से से बात करते हैं, तो ऐसे तो हमारी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, राइट। लेट्स डू वंस अगेन। स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति का शरीर, मन और आत्मा को रोग मुक्त होना चाहिए। कहते भी हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की ज़रूरतों को जानना आवश्यक है, ज़रूरी है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ा नियम है ठीक समय पर सोना।
प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके साथ साथ व्यायाम करना, पैदल चलना, साइकिल चलाना, तैरना एवं दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए। क्लियर? Now we will do its difficult word by highlighting these words, right? So first word is स्वास्थ्य। तो इसमें आधे 3 शब्द हैं, स और थ। स और थ इकट्ठे ही हमने हाफ हाफ लिखने, आधे आधे यूज होंगे, राइट? स्वास्थ्य, स्वस्थ में हम स आधा डालेंगे और व और थ पूरा होगा। व्यक्ति, इसमें व और क आधे हैं, राइट? आत्मा, इसमें त आधा है। डन? मुक्त में क आधा है, राइट? और जरूरतों, ये रेफ मात्रा यूज की गई, जरूरतों। क्लियर? आवश्यक, इसमें श आधा है, आवश्यक, राइट? नेक्स्ट इज प्रत्येक में त आधा है, संतुलित, बैलेंस्ड, और आहार, राइट? नेक्स्ट इज व्यायाम, वो आधा है, पैदल, साइकिल। इन सब के जो भी स्पेलिंग्स हैं करेक्ट हों, इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। दौड़ना, राइट? अच्छा में च आधा है। मैक्सिमम वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आधे आधे शब्द प्रयोग किए गए हैं। प्रसन्न में न आधा है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन these difficult words: स्वास्थ्य, स्वस्थ, व्यक्ति, आत्मा, जरूरतों, आवश्यक, प्रत्येक, संतुलित आहार, व्यायाम, पैदल, साइकिल, दौड़ना, अच्छा और प्रसन्न। क्लियर? सो रीड दिस paragraph, understand it and then note it down in your notebook number 2. क्लियर? इसको आपने अच्छे से रीड करना है, ट्राई करना है कि आपको लर्न भी हो जाए, और एक एक पैरा लर्न करके, इसमें 3 पैरा है, ये वाला 1, 2 और 3, और एक एक पैरा लर्न करके आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि आपको होमवर्क में भी यही करना है। क्लियर? तो एक तो क्लास वर्क में आप इस निबंध को अपनी नोटबुक नंबर 2 में नोट करोगे, और होमवर्क में भी इसी निबंध को लर्न करके लिखोगे अपनी नोटबुक नंबर 2 पर ही एज अ होमवर्क। डन? क्लियर? ओके स्टूडेंट।